नमस्कार, प्रस्तुत है अनसुना द अनहर्ड। 13 सितंबर 1929 लाहौर की हवा में एक अजीब सन्नाटा था। बाजार खुले थे, लेकिन लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे। रेलवे स्टेशन तैयार था, लेकिन कोई यात्री नहीं आने वाला था, क्योंकि उस दिन एक लाश सफर पर निकलने वाली थी। एक ऐसी लाश जिसने मरकर अंग्रेजी साम्राज्य को उससे ज्यादा चोट पहुंचाई जितनी कई बंदूकें और बम मिलकर भी नहीं पहुंचा पाए। उस नौजवान का नाम था जतिन दास। सिर्फ 25 साल की उम्र, वह उम्र जब ज्यादातर लोग अपने सपनों का भविष्य सोचते हैं, लेकिन जतिन दास ने अपना भविष्य नहीं, अपनी मौत चुन ली थी। और वह भी ऐसी मौत जो रोज आती थी, धीरे धीरे, इंच इंच, सांस सांस, जैसे किसी दीपक का तेल खत्म हो रहा हो, लेकिन उसकी लौ बुझने से पहले पूरे अंधेरे को चुनौती दे रही हो। कहानी शुरू होती है कलकत्ता से। एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मा यह लड़का जल्द ही समझ गया था कि गुलामी सिर्फ हथकड़ियों में नहीं होती, गुलामी आत्मा में भी होती है। अगर देश कैद है तो हम में से कोई भी आजाद नहीं है। जो अपनी जंजीरों को किस्मत समझ बैठे हैं, उन्हें अब भी आजादी का अर्थ समझना बाकी है। मैं उस भारत को जगा रहा हूं जो अभी भी सो रहा है। युवावस्था में जतीन बंगाल के क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़ गए। फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया, लेकिन अंग्रेजों के लिए वह सिर्फ एक छात्र नहीं थे, एक खतरा थे। 1925 में उन्हें जेल भेज दिया गया और यहीं उन्होंने पहली बार देखा कि अंग्रेजी जेलें कैदखाने नहीं थीं, वे इंसान को तोड़ने की फैक्ट्रियां थीं। सड़ा हुआ खाना, गंदे बर्तन, बीमार कैदी और अपमान का ऐसा जहर जो हर रोज पिलाया जाता था। अगर इंसान की तरह जी नहीं सकते तो कम से कम इंसान की तरह मर तो सकते हैं। सिर झुकाकर जीने से बेहतर है सिर उठाकर आखिरी सांस ली जाए, क्योंकि मौत से नहीं, गुलामी से डरना चाहिए। और तब शुरू हुई उनकी पहली भूख हड़ताल। 20 दिन तक एक दाना नहीं, एक टुकड़ा रोटी नहीं। आखिरकार जेल प्रशासन को झुकना पड़ा, लेकिन यह सिर्फ अभ्यास था। असली लड़ाई अब भी बाकी थी। कुछ साल बाद उनकी मुलाकात हुई भगत सिंह से। 2 जवान, 2 सपने, एक ही मंजिल, आजादी। जतीन बम बनाने में माहिर थे। दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंका गया, उसकी तैयारी में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। बम सिर्फ आवाज करता है, लेकिन विचार सदियों तक गूंजते हैं। दीवारें धमाकों से हिल सकती हैं, मगर साम्राज्य विचारों से ढहते हैं। और जब एक विचार जनता के दिल में उतर जाए तो उसे कोई हथकड़ी, कोई फांसी रोक नहीं सकती। फिर गिरफ्तारी हुई और जतीन पहुंचे लाहौर जेल। वहां उन्होंने देखा अंग्रेज कैदियों को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, साफ बिस्तर, और भारतीय कैदियों को गंदगी, बीमारी और अपमान। जतीन दास ने ऐलान कर दिया,
जब तक भारतीय राजनीतिक कैदियों को इंसान नहीं समझा जाएगा, तब तक वह भोजन नहीं करेंगे। मेरा शरीर उनका हो सकता है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं। वे मुझे कैद कर सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। वे मेरी आवाज दबा सकते हैं, मगर मेरे सपनों की गूंज नहीं। दिन बीतते गए, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, लेकिन जतीन नहीं टूटे। उल्टा पूरा देश जागने लगा। जो काम बम नहीं कर पाए थे, वह भूख कर रही थी। अखबार भर गए, जनसभाएं होने लगी। लोग पूछने लगे, आखिर जेलों के अंदर हो क्या रहा है? अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने हर तरीका अपनाया। स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयां, पानी की जगह दूध, लेकिन जतीन नहीं झुके। फिर शुरू हुआ अत्याचार। 7 आदमी उन्हें पकड़ते। किसी ने पैर दबाए, किसी ने हाथ, किसी ने सिर, और डॉक्टर उनकी नाक में रबर की नली घुसा देता, जबरदस्ती दूध भरने के लिए। एक दिन सब कुछ गलत हो गया। दूध फेफड़ों में चला गया, सांसें टूटने लगी, शरीर जहर से भरने लगा, लेकिन जतीन फिर भी नहीं झुके। 63वें दिन, 13 सितंबर 1929, शाम लगभग 4 बजे, वह लड़का जो कई हफ्तों से मौत को रोज हराता आ रहा था, आखिरकार अमर हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि अंग्रेजों ने एक इंसान को मारा था, एक विचार को नहीं। जब उनका पार्थिव शरीर लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया, हर स्टेशन पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग फूल लेकर खड़े थे, अजनबी रो रहे थे, मानो पूरा देश अपने बेटे को विदा कर रहा हो। कानपुर में जवाहरलाल नेहरू श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस स्वयं स्वागत के लिए खड़े थे। कहा जाता है कि लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उस दिन अंग्रेजों ने एक भयानक सच समझ लिया कि कुछ मौतें सरकारें गिरा देती हैं, कुछ लाशें क्रांति बन जाती हैं, और कुछ नाम इतिहास नहीं, विवेक बन जाते हैं। जतीन दास की शहादत के बाद अंग्रेज इतने डर गए कि उन्होंने आगे से क्रांतिकारियों के शव परिवारों को सौंपना लगभग बंद कर दिया। यही वजह थी कि बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शवों को गुप्त रूप से जलाया गया। एक 25 साल का लड़का, जिसके हाथ में बंदूक नहीं थी, जिसके सामने कोई युद्ध भूमि नहीं थी, जिसने किसी दुश्मन पर गोली नहीं चलाई, फिर भी उसने साम्राज्य को हिला दिया, क्योंकि उसने दुनिया को सिखाया कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली हथियार भूखा पेट नहीं, अडिग आत्मा होती है। और जब आत्मा आजाद हो जाए तो शरीर की मौत भी हार जाती है। जतीन दास अमर रहें। इनकलाब जिंदाबाद।